हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। देखिए दोस्तों, ये है हमारी टर्टल वाइन और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विंटर में आप टर्टल वाइन को किस तरीके से समर के लिए सेव करके रख सकती हैं। देखिए दोस्तों, आपको मेरी टर्टल वाइन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रही होगी, नहीं तो टर्टल वाइन की जो कंडीशन हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसकी सारी लीफ येलो होना शुरू हो जाती हैं और ये टूट टूट के अपने आप ही गिरना भी शुरू हो जाती है। मैंने ये एक स्कूल बैग में लगाया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट स्कूल बैग था, ये कोई इस्तेमाल नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इस बैग में लगा दिया जाए और ये मैंने समर में ही लगाया था। काफ़ी अच्छी उस वक़्त इसने ग्रोथ दिखाई, अब तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा कट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये रात का पाला भी, रात की ठंडी हवाएँ, ना इसको धूप मिलती है, कुछ नहीं मिलता। ये काफ़ी फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में इस टाइम आप मेरा प्लांट देख पा रहे हैं। और अभी आपको पता है कि दिसंबर चल रही है, दिसंबर में भी मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। हालाँकि ग्रोथ इनकी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन धीरे-धीरे ये ग्रोथ करते रहते हैं। दोस्तों, या तो आप विंटर में अभी इस प्लांट को नर्सरी से लेकर आए हैं या कहीं से कटिंग लेकर आए हैं, या आपकी ये पिछले साल की भी अगर आपके पास है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वाइन कभी भी मरती नहीं है। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि दोस्तों, ये वाइन कभी ख़राब नहीं होती है। जहाँ भी इसकी एक नोड टूट कर भी गिर जाती है, ये वहीं पे ग्रो होना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ़ इसकी थोड़ी-सी केयर हमें करनी पड़ती है, जिससे कि ये प्लांट हमारे साथ और अच्छे से ग्रोथ करता रहे। हालाँकि ख़राब तो ये जब भी नहीं होगा। इन प्लांट्स को हो सके तो विंटर के समय में आप कम से कम पानी दें, क्योंकि दोस्तों, ये एक सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इनकी लीफ और इनकी जो स्टेम्स होती है उनमें पानी होता है। विंटर के समय में इनकी जो लीफ होती हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इतनी धीरे धीरे ये अपनी ग्रोथ को स्लो कर लेते हैं कि हमारा गार्डन में प्लांट चलता रहता है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, मेरा जो एक और प्लांट था, जो मैंने दूसरे पॉट में लगाया हुआ था, वो मैंने बिल्कुल ही कट कर दिया है। ये वो प्लांट है जो अभी आप देख पा रहे हैं। इस पॉट की मैंने काफ़ी सारी आपके साथ वीडियो भी शेयर करी है, आप पॉट देखते ही पहचान भी गए होंगे। देखिए दोस्तों, इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा नीचे लटकी हुई स्टेम्स थी वो मैंने सब कट कर दिया है। लेकिन अंदर का जो पॉट में जो टर्टल वाइन लगी हुई है, जो इनकी सॉइल से टच है, सिर्फ इतना ही छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों अब जो हमारा पॉट के अंदर जो ये टर्टल वाइन है, ये धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करते रहेंगे और हमारे समर के लिए बचे रहेंगे, और जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगी अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। अच्छी टर्टल वाइन थी जो अभी इन्होंने ग्रोथ करना शुरू किया है, वो मैंने निकाल लिया था। और दोस्तों, अगर आप जस्ट में कोई कहीं से टर्टल वाइन लेकर आए हैं या आपको थोड़ी बहुत भी कटिंग इसकी मिली है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको ये कटिंग उन प्लांट्स के नीचे लगानी है जो हमारे समर के प्लांट्स होते हैं। आप उनके नीचे इनकी जो कटिंग्स हैं उनको लगा सकते हैं। दोस्तों, इसका काफ़ी सारा आपको बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे कि हमारे जो समर के प्लांट्स होते हैं उनमें हमें कम पानी देना होता है, तो इसी वजह से हम अपने टर्टल वाइन को भी कम पानी दे पाएंगे। अगर हम इसके लिए अलग से पॉट बनाते हैं तो दोस्तों, उसमें हमारी जो कटिंग्स हैं वो उनके गलने के चांस ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि कटिंग लगाने के बाद हम कंटिन्यू उनको पानी देंगे। मतलब कटिंग लगाने के तुरंत बाद हम उसे पानी देंगे और वो गल भी सकते हैं। एक तो विंटर के समय में इनकी ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है, तो आप जिस किसी भी सॉइल में इसको लगाना चाहते हैं, मतलब जिस पॉट में भी आप इसे लगाना चाहते हैं, सिंपली वहाँ पे इसकी कटिंग को या तो हल्का सा मिट्टी को कुरद के आप रख सकते हैं, या यूँ भी सिंपली रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं हर एक नोड एरिया से निकलती हैं और ये मिट्टी में बहुत जल्दी से अपनी पकड़ बना लेते हैं। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी कटिंग तो कोई बच्चा भी लगा लेगा, लेकिन बचाना इसको बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये प्लांट आपके गार्डन में पहले से है तो ये ज़रूर बचा रहेगा, लेकिन अगर आप कटिंग लेकर आए हैं तो फिर आपको ये बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इतना करें कि इसकी कटिंग ऐसे प्लांट के नीचे लगाएं जिसे अच्छी खासी दिन की धूप मिलती हो और आप उसको कम पानी देते हो, जैसे कि हमारे समर के प्लांट होते हैं। विंटर के प्लांट्स में हमें अब 2 दिन 3 दिन बाद पानी देना ही पड़ता है, क्योंकि वो फ्लावरिंग कर रहे होते हैं।
विंटर के प्लांट्स में हम फर्टिलाइज़ भी उनको करते रहते हैं जिससे कि वो अच्छे से अच्छे हमें फ्लावरिंग दे सकें, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। अगर उन प्लांट्स के नीचे हम अपने टर्टल वाइन को लगा देंगे तो दोस्तों हमारी टर्टल वाइन ख़राब हो जाएगी क्योंकि इसका डोरमेंसी का समय होता है। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि इन प्लांट्स को हमें किसके नीचे लगाना चाहिए इन्हें बचाने के लिए। अगर अभी आप इन कटिंग लेकर आए हैं तो इस तरीके से आप कटिंग को बहुत ही आसानी से आप इसकी कटिंग को बचा सकते हैं। जिनके गार्डन में पहले से ही टर्टल वाइन है वो किस तरीके से अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पोट में जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस लटकी हुई हैं टर्टल वाइन की, आप उनको सबको ही कट कर दें। सिर्फ आप सिंपली इतना रहने दें जो सोइल से टच हैं, जैसे अब मैंने करा हुआ है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती रहेगी और जैसे ही समर आएगी वो अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। और जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस कटेंगी वो आप किसी भी पॉट में लगा के रख सकते हैं। बस उसमें खाद वगैरह आप ना मिलाएं, सिंपली कोई भी जो हमारी गार्डन सॉइल होती है या सैंड में ऐसे ही लगा के रख दीजिए। और हो सके तो आप पानी ना दें लगाने के बाद भी, क्योंकि दोस्तों एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है और इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी पानी नहीं देंगे तो टर्टल वाइन को कुछ भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपके पास टर्टल वाइन है उसे आप फर्टिलाइज़ बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये इसका डोरमेंसी का समय होता है। अभी आप इसे आराम करने दीजिए और हो सके तो आप अपनी टर्टल वाइन को पानी भी ना दें। अगर आपकी टर्टल वाइन कहीं ऐसी जगह पे रखी हुई है कि उसको बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती, तो फिर तो आप अपने प्लांट को बिल्कुल भी पानी ना दें। और अगर आपका प्लांट ऐसा जगह पे लगा हुआ है कि 1 डेढ़ घंटे की धूप मिल जाती है, तो आप हल्का-फुल्का स्प्रे अपने प्लांट को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, समर में भी नहीं होती, लेकिन विंटर में तो सोचिए इन प्लांट्स को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, तो हो सके तो इन्हें बिल्कुल भी पानी ना दें। दोस्तों कहते हैं कि हैंगिंग बास्केट जो हम प्लांट बन लगाते हैं हैंगिंग बास्केट में, उनकी जो सॉइल होती है उसमें हमें कोकोपीट ज़्यादा से ज़्यादा मिलाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना नहीं है, बास्केट हल्की होनी चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कोकोपीट अफ़ोर्ड कर सके। तो आप इस तरीके से भी अपनी हैंगिंग बास्केट जो टोकरी है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। 1 मुट्ठी ले लीजिए अपनी गार्डन सॉइल, उसमें 2 मुट्ठी आप सैंड मिला लीजिए और 1 मुट्ठी आप उसमें या तो हमारे मूँगफली के छिलके होते हैं, वो भी बहुत लाइट वेट होते हैं, वो मिला सकते हैं। 1 मुट्ठी आप जो राइसेस होती है उसका मतलब चावल का जो छिलका होता है आप वो मिला सकते हैं, या 1 मुट्ठी आप भूसा जो होता है आप वो मिला सकते हैं। दोस्तों हमारे घर में ही ये सारी चीज़ लगभग मिल ही जाती हैं। और या आप 1 मुट्ठी आप उसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो टर्टल वाइन होती है उसे हमें अलग से फर्टिलाइज़ करना नहीं पड़ता अगर हम सॉइल में ही इनको फर्टिलाइज़ कर देते हैं। अगर 1 मुट्ठी हम काऊ डंग वगैरह डाल दें तो। और आप जो हमारे घर पे सूखी लीफ मिल जाती हैं, क्योंकि हमारे प्लांट से निकलती रहती हैं सूखी लीफ, आप एक बकेट में सूखी लीफ इनको रख सकते हैं। जैसे-जैसे आपको लगे वो सूखती जा रही है तो आप अपने किसी भी सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके की आप सॉइल बना के आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मेरा आप पोट क्या पोट ही बोलेंगे इसको, क्योंकि बैग है ये, वेस्ट बैग था। इसमें कुछ भी नहीं है। जो मेरे घर की वेस्ट खाद होती है, जो मेरे घर से किचन से निकलता है कूड़ा, सिर्फ़ वो ही इसमें भरा हुआ था मैंने। लाइट वेट का लाइट वेट हो गया। और अब आप देखिए हमारे घर का जो कूड़ा है वो भी इस्तेमाल में आ रहा है, फिर भी हमारा प्लांट कितने अच्छे से हेल्दी भी है और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है। अब दोस्तों आपको एक बात सच बताऊं कि जो हम गार्डनर लोग होते हैं, हमारे घर में जो कबाड़ भी होता है ना, वो भी हमें एकदम काम की चीज़ नज़र आती है। उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ ही लेते हैं कि इसमें तो हम अपना प्लांट लगा ही लेते हैं, चाहे बेशक हमारे जो घर वाले हैं वो हमारे कबाड़ी ही समझने लग जाएं, वो बात अलग है। लेकिन बहुत अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल में ले लेते हैं जो कि हमारे घर से वेस्ट निकलती हैं। तो दोस्तों कौन-कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी-सी केयर टर्टल वाइन के ऊपर। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।